Next question number 4 of review exercise unit number 6. Question number 4 says if tangent theta is equal to 3 by square root 2, then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in the first quadrant. अब दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। इस जैसा क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। आइए जी यहाँ पर सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और बताया गया कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/√2। अब मैं आपसे पूछूंगी टेंजेंट थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टेंजेंट थीटा एक्चुअली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब कोई सी भी ट्रायंगल थी तो उसकी परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू ये आई है ना, यानी कि टेंजेंट थीटा ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर इक्वल आ रहा है 3 के और बेस की वैल्यू इक्वल आ रही है स्क्वायर रूट 2 के। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस आ गई है तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। सो इन राइट ट्रायंगल, in any right angle triangle, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। सो इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है 3 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। सो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ गया। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अच्छा, हमें हाइपोटेनस स्क्वायर चाहिए कि हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए? हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो बोथ साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आ जाएगी स्क्वायर रूट 11। इज दैट क्लियर? बोथ साइड का हमने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। ले जी, अब परपेंडिकुलर भी है हमारे पास। मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें जी, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, बेस भी हमारे पास है। ये तो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली थी जो हमें ये एक वैल्यू गिवन थी। हाइपोटेनस की वैल्यू हमने खुद निकाल ली है। अब जो उसने हमसे रिक्वायर किया, क्या उसने हमसे रिक्वायर किया थी? फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहता है आप बकाया की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दे। तो अब बकाया की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना हमारे लिए कौन सा जी बड़ा काम है जी। आए जी देख लेते हैं जी कैसे हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। टेंजेंट थीटा है तो अब मैं यहाँ से टेंजेंट के साथ मैं सबसे पहले तो बताता हूँ जी कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट थीटा थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो टेंजेंट की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 3/√2 था, इसको कर देते हैं जी 2/√2/3। ये तो आगे कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू। अच्छा जी, अब साइन थीटा बताते हैं जी। साइन थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है जी यहाँ पे 3, हाइपोटेनस क्या है? स्क्वायर रूट 11। सिंपल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है तो अब मुझे बताएं क्या साइन थीटा से हम बासानी जो है क्या कोसिकेंट थीटा नहीं बता सकते? बता सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट थीटा क्या होता है? वो होता है जी साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा होता है। तो लिख देते हैं जी इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया? स्क्वायर रूट 11/3। ओके जी, अब हमें नेक्स्ट क्या बताना है जी? साइन के बाद हम बता देते हैं जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अच्छा जी, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ये है जी स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनस क्या है? स्क्वायर रूट 11। दिस इज द वैल्यू फॉर द कॉस थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी रहेगी, 6 होती है ना टोटल, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया, सीकेंट रह गया। तो यहाँ पे आप लिखे जी सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल है, आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें जी ये बेस ओवर हाइपोटेनस है तो सीकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है। बात खत्म जी। ये ले जी स्क्वायर रूट 11 ओवर
स्क्वायर रूट 2। तो एक उसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी 1 2 3 4 5, रिमेनिंग 5 हमने बता दी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह बासानी जो है हम इन वैल्यूज़ को रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमने बता दी हैं जी। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड और भी है। वो मेथड क्या है कि हम यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ ना करें। हम जैसे टेन थीटा से कोटेंजेंट थीटा निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया, उसकी मदद से भी हम साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप उस मेथड से कर लें। वही मेथड मैंने एक्चुअली यूज़ किया था जब हमने एक्सरसाइज आई थिंक 6.4 जो है हमने सोल्व की थी। नो 6.3 हमने सोल्व की थी, तो उसमें मैंने वो मेथड यूज़ किया था। सो दोनों मेथड जो है वो आपको क्लियर हो गए। नो, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है जी वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.6 में सोल्व की थी। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 मीटर, हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। जी क्या कहता है जी, इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है जी। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना ली है, बहुत आसान बात है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कहता है ग्राउंड पर ये एक पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं एक ऐसी बिल्डिंग का, ये एक बिल्डिंग है जी। ये मैंने बिल्डिंग टाइप बनाने की कोशिश की है। इसकी टॉप से, इस पॉइंट से जब आप बिल्डिंग की टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो दैट इज 28 डिग्री। क्लियर। और बिल्डिंग की हाइट भी उसने बता दिया कि हाइट ऑफ बिल्डिंग 330 मीटर हाई बिल्डिंग है। बताना क्या आपने, हाउ फार पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, कहता है वो पॉइंट जहां से आप एंगल देख रहे हैं वो इस बिल्डिंग की बेस से कितनी दूर है, ये डी आपने फाइंड करना है जी। वेरी इजी। आए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चाहे तो इस ट्रायंगल को नेम दे दें ए बी सी, चाहे तो ना दें, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है वो लिखते हैं। सबसे पहले जी 30 मीटर हाई बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है जी। अब स्टेटमेंट के मुताबिक तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, लेकिन एज ए मैथ स्टूडेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने वाले स्टूडेंट की आंख देख के ये कह रही है कि ये तो परपेंडिकुलर है, बट हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि जी ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है। लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली ये परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। क्लियर। उसके बाद जी एंगल गिवन है थीटा। पहले चले जी एंगल लिख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर काम हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दें, एंगल लिख दें, थीटा से इसको डिनोट करेंगे, दैट इज 28 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है जी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग की जो है बेस, बेस ऑफ बिल्डिंग। और उसको हमने लेट कर लिया कि डी जो है उससे उससे हमने डिनोट किया है, तो डी हमने फाइंड करना है। अब ये तो स्टेटमेंट के मुताबिक है जी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्चुअली ये है क्या, ये राइट ट्रायंगल की क्या है जी, ये बेस है जो हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और एंगल गिवन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस सर, यू विल से सर इट इज टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज करें और डी की वैल्यू पता है। वी नो दैट tangent theta is equal to perpendicular over base. So here tan as it is theta कितना है जी 28 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है जी 30 मीटर और बेस क्या है जी, उसको हमने डी से डिनोट किया। ओके, डी की वैल्यू निकालनी है तो डी को इस साइड पे ले आते हैं और टेन थीटा इधर इधर आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 30 बाय टेंजेंट ऑफ 28 डिग्री। तो मेरा ख्याल अब आप कैलकुलेटर पकड़ चुके होंगे और कैलकुलेटर पे टेंजेंट 28 की वैल्यू जो है वो फाइंड करें तो टेंजेंट 28 की वैल्यू कैलकुलेटर पे आती है जी 0.5317। सो 30 एज इट इज और टेंजेंट 28 की वैल्यू आ गई 0.5317 और 30 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.5317 पे द रिजल्ट इज 56.42 और यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे जी मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। हमने ये डी जो है ये फाइंड कर लिया। नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, अ लेडन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन याद आया, बताएं मुझे। याद आ गया ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 में हमने किया था। उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं। ये लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, कहता है एक सीढ़ी है दीवार के साथ खड़ी है, एंगल बना रही है 65 डिग्री का फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, इफ द लेडर इज 10 मीटर, लेडर की लंबाई बता दी, उस सीढ़ी की लंबाई बता दी है 10 मीटर।
हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो कहता है वॉल के साथ कितनी हाइट तक जो पहुंचेगी। ये देखें इस तरह का केस है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई ये बताइए जी, लेडर इज 10 मीटर, ये बता दी उसने 10 मीटर हाई है, 10 मीटर इसकी लेंथ है, ये एंगल बन रहा है 65 डिग्री का। क्लियर? बताना हमें क्या है, कहता है जब आप सीढ़ी को दीवार के साथ लगाते हैं और लगाना है एंगल आपने लगाया, एंगल 65 के एंगल पे लगा दी, तो ये दीवार पे, इस दीवार पे कितनी हाइट तक गई है, ये हाइट हमें बतानी है, हाइट ऑफ द वॉल हमें बतानी है। तो एक्चुअली ये हाइट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हाइट अगर हम देखें एज इन राइट ट्रायंगल, तो ये हाइट एक्चुअली परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमें यहाँ पर गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो अब रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वाला, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जरा प्रॉपर सा सोल्यूशन बन जाएगा ना, कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि लिखना कैसे, तो हम इसको लिखेंगे जी लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके, एंगल theta is equal to 65 degree, but we have to find height of wall, कि भाई ये सीढ़ी जो 65 के एंगल पे लगाई है, ये दीवार कहाँ तक, दीवार के किस हाइट तक चली गई है। ओके, तो हाइट ऑफ वॉल है ना यार, इसको एच से डिनोट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर भी मेंशन कर सकें कि जी एच हमने फाइंड करना है, स्मॉल एच से हमने इसको डिनोट किया, ये हमने फाइंड करना है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी यहाँ पे यूज करेंगे, पूरा चैप्टर एंड हो गया, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट प्रॉब्लम है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। आपको तो चाहिए था ऐसे क्वेश्चन देख के विदाउट डायग्राम बता देते कि सर ये हाइपोटेनस है और ये जो है इसकी हाइट है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। वैल्यूज पुट करते हैं, इट्स साइन 65, व्हाट इज परपेंडिकुलर, एच है हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनस कितना है जी 10 है। वेरी सिंपल, 10 को इधर ले आए मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो एच की वैल्यू कैसी आएगी, एच इज इक्वल टू साइन ऑफ 65, कैलकुलेटर आप पकड़ चुके हैं, चलें जी फिर मुझे बताएं साइन ऑफ 65 की वैल्यू बताएं, तो साइन ऑफ 65 इज इक्वल टू 90 पॉइंट समथिंग, आई थिंक नो इट विल बी 0.96 जो है इसका आंसर आएगा साइन 65 का, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 9.06, और यूनिट इसके मीटर यूज होंगे। सो जी ये हाइट है 9.06 मीटर हाइट पे जो है जो ये लेडर है, यानी कि जो सीढ़ी है ये वॉल के साथ लगी है। सो इसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 खत्म हुई, यानी कि आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हुआ।